हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 4th ईवीएस के चैप्टर अनीता एंड द हनी बीज की एक क्विज करने वाले हैं। ये चैप्टर एनसीईआरटी से आपको पढ़ाया जा चुका है और हमने इसकी वर्कशीट्स भी डिस्कस कर ली थी, जिसमें कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपको कराए जा चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देख ली है तो आई एम श्योर कि चैप्टर आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में आपका टेस्ट होगा। दे विल बी 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 20 MCQ है इसमें। देखते हैं कितने क्वेश्चन के आंसर्स आप कर पाते हैं। तो एक पेन पेपर ले लीजिए, 1 to 20 नंबर लिख लीजिए। जो भी करेक्ट आंसर्स हैं आपको उनको चूज़ करना है। लेकिन उससे पहले अगर कोई भी बच्चा नया है चैनल पर या फिर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है तो उसको आप मिस ना करें। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज बोचाहा विलेज सिचुएटेड। जो बोचाहा विलेज है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर है, किस स्टेट में है? आपके ऑप्शंस हैं ए आसाम, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी उत्तराखंड। जो स्टोरी है आपके चैप्टर में हनी बीज की, जिसमें कि मेन जो कैरेक्टर है वो अनीता है, वो एक्चुअली में बोचाहा विलेज में ही रहती है। तो बोचाहा विलेज कहाँ पर है? आसाम में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में। आंसर 1 के सामने ऑप्शन लिख लीजिए, ABCD जो भी आपको लगता है। मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि करेक्ट आंसर क्या था। सेकेंड क्वेश्चन इज विच टर्म इज यूज्ड फॉर द प्रैक्टिस ऑफ बी कीपिंग। बी कीपिंग की प्रैक्टिस के लिए कौन सी टर्म इनमें से यूज़ की जाती है? जो लोग मधुमक्खी को पालते हैं उसके लिए कौन सी टर्म यूज़ होती है? आपके ऑप्शंस हैं ए हॉर्टिकल्चर, बी एपीकल्चर, सी सीरीकल्चर या फिर डी पीसीकल्चर। हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर, सीरीकल्चर, पीसीकल्चर। बी कीपिंग के लिए इनमें से कौन सी टर्म यूज़ की जाती है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नेक्टर। नेक्टर क्या है? स्वीट सिरप इन फ्लावर्स, फूलों में, फ्लावर्स में जो स्वीट सिरप होता है उसको नेक्टर कहते हैं। स्वीट सिरप इन रूट्स या फिर रूट्स में, जड़ों में जो स्वीट सिरप होता है उसको नेक्टर कहा जाता है। और स्वीट सिरप इन स्टेम, स्टेम में, या फिर स्वीट सिरप इन लीव्स, लीव्स में। नेक्टर किसे कहते हैं? फ्लावर्स के स्वीट सिरप को, रूट के, स्टेम के या फिर लीव्स के। ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज विच एंट्स गार्ड द एंट्स नेस्ट। आपको पूरे चैप्टर में बीज के बारे में ही दिया है, लेकिन लास्ट में एंट्स का भी थोड़ा सा जिक्र किया हुआ है लास्ट पेज पे। तो बताइए कि जो एंट्स नेस्ट को, एंट हिल को गार्ड करती है, उन्हें क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए क्वीन एंट, बी वर्कर एंट, सी सोल्जर एंट। हालांकि ऐसी कोई पोस्ट आपके बी कीपिंग के जो बिहाइव है उसमें नहीं होती है। उसमें मोस्टली जो काम है वो हम जानते हैं कि हमारी वर्कर बीज ही करती है। लेकिन एंट हिल में ये भी एक पोस्ट है कि जो काम करेंगी वो अलग होती है, जो रक्षा करेगी उसको गार्ड करेगी एंट हिल को, वो अलग पोस्ट होती है। तो कौन है वो? क्वीन एंट, वर्कर एंट, सोल्जर एंट। चलिए, आंसर आपने कर दिया होगा। व्हाट इज RTE स्टैंड फॉर? RTE की फुल फॉर्म बताइए। आपके ऑप्शंस हैं राइट टू एंट्री, राइट टू एग्जिट, राइट टू एग्जाम, राइट टू एजुकेशन। RTE की क्या फुल फॉर्म है? एंट्री का अधिकार, कहीं पर प्रवेश करने का अधिकार, एग्जिट का, कहीं से निकलने का अधिकार, एग्जाम देने का अधिकार या फिर पढ़ने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। RTE क्या है, क्या ये कहता है, और इसके बारे में डिटेल में मैं आपको वर्कशीट में बता भी चुकी हूँ। 6th क्वेश्चन है अप टू विच एज अ चाइल्ड हैज़ राइट टू फ्री एजुकेशन। किस उम्र तक एक बच्चे को अधिकार है फ्री में एजुकेशन उसको मिलेगी, कोई पैसे आपको स्कूल में आज फीस नहीं देने पड़ेंगे। आपके ऑप्शंस हैं ए 3 to 18, 3 से 18 साल तक फ्री एजुकेशन देती है RTE, एज पर RTE, या फिर 6 to 16, 6 to 14 और 4 to 10। किस एज तक, ये मैंने आपको अंडरलाइन भी कराया था आपकी बुक में और कहा था कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, क्योंकि ब्लॉक उसमें दिया हुआ है। एक ब्लॉक में आपको आपकी NCERT की बुक में RTE के बारे में दिया हुआ है। तो RTE में कब से कब तक, किस से किस एज तक फ्री एजुकेशन बच्चों को मिलती है? 3 to 18, 6 to 16, 6 to 14 और 4 to 10।
7th क्वेश्चन इज व्हाट इज कैपिटल ऑफ बिहार, क्योंकि बिहार के बारे में है और मैं हमेशा कहती हूँ जिस भी स्टेट का जिक्र आपके चैप्टर में किया जाए उसकी मैप लोकेशन कैपिटल आप ज़रूर याद कर लें। अभी से प्रैक्टिस होगी तो 5th तक आपको लर्न हो जाएगी, क्योंकि 5th में सभी स्टेट्स की कैपिटल और आपको जो उनकी लोकेशन है वो याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो बिहार की कैपिटल बताइए क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ए पटना, बी रांची, सी लखनऊ, डी कानपुर। पटना, रांची, लखनऊ, कानपुर, इनमें से बिहार की कैपिटल कौन सी है। 8th क्वेश्चन, हाउ अनीता अर्न मनी फॉर हर एजुकेशन। अनीता ने अपनी एजुकेशन के लिए मनी कैसे अर्न की। बाय टीचिंग टू स्मॉल चिल्ड्रन, बाय टीचिंग स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों को पढ़ाकर। बाय एपी कल्चर, एपी कल्चर से, बोथ ए एंड बी, मतलब एपी कल्चर मतलब होता है मधुमक्खी पालना। चलिए आपके पिछले क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर मिल गया। मधुमक्खी पालने के काम को एपी कल्चर कहते हैं, जैसे कि जो आप फसल उगाते हैं उस काम को हम लोग एग्रीकल्चर बोलते हैं, इसी तरीके से मधुमक्खी पालने को एपी कल्चर कहा जाता है। तो उसने छोटे बच्चों को पढ़ा के पैसे कमाए, एपी कल्चर से कमाए, दोनों से, बोथ ए एंड बी, दोनों से अर्न किए, या फिर नन ऑफ द अबव। ऊपर कोई भी आंसर सही नहीं है। हाउ डिड अनीता अर्न मनी फॉर हर एजुकेशन, बाय टीचिंग स्मॉल चिल्ड्रन, बाय एपी कल्चर, दोनों से या फिर नन। 9th क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच मंथ हनी बीज ले एग्स। किन महीनों में हनी बीज जो है वो एग्स ले करती है, अंडे देती है। आपके ऑप्शंस हैं जुलाई टू सितंबर, बी अक्टूबर टू दिसंबर, सी जनवरी टू मार्च, डी मार्च टू जुलाई। और ये मंथ ऐसा माना जाता है सबसे अच्छा है अगर आप बी कीपिंग शुरू करना चाहते हैं उसके लिए, क्योंकि आप थोड़ी सी बीज खरीदेंगे और वो एग्स ले करेंगी खूब सारे और आपके पास बहुत सारी बीज हो जाएंगी, क्योंकि इसी के बाद हमारा वो मंथ आता है जिसमें कि ये जो शहद है वो बनाना शुरू करती है, हनी बनाना शुरू करती है। तो किस मंथ में बीज ले एग्स ले करती है, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर, जनवरी टू मार्च, या फिर मार्च टू जुलाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टास्क ऑफ क्वीन बी। क्वीन बी जो होती है आपके बीहाइव में उसका क्या काम होता है। आपके ऑप्शंस हैं ए टेकिंग केयर ऑफ बेबी बीज, जो बेबीज़ हैं बीज के, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका ध्यान रखना, ये क्वीन बी का काम है। मेकिंग हाइव, हाइव बनाना, मधुमक्खी का छत्ता बनाना। कलेक्टिंग नेक्टर, नेक्टर इकट्ठा करना, या फिर लेइंग एग्स, एग्स ले करना। क्वीन बी का सिर्फ एक काम है। वर्कर बी के आई थिंक 4 to 5 वर्क आपको चैप्टर में बताए हुए हैं, और मेल बी का कोई ऐसा खास काम नहीं है। तो क्वीन बी का एक ही वर्क है, वो कौन सा है। बेबी बीज को टेक केयर करना, हाइव बनाना, नेक्टर इकट्ठा करना, या फिर एग्स ले करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोजेक्ट विच टेल्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेल्स ऑफ ऑर्डिनरी गर्ल्स हु हैव चेंज्ड देयर लाइव्स बाय गोइंग टू स्कूल। ये एनसीईआरटी में आपको लास्ट में दिया हुआ है, और मैं हमेशा कहती हूँ एनसीईआरटी की एक लाइन इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। तो एक प्रोजेक्ट है जिसमें आम लड़कियों की, ऑर्डिनरी गर्ल्स की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानी बताई जाती है कि किसी लड़की ने, नॉर्मल किसी लड़की ने कोई बहुत अच्छा काम किया हो, जैसे अनीता ने किया है, खुद की एजुकेशन को फंड किया, बच्चों को पढ़ा के, फिर एपी कल्चर में अब कई अलग अलग गाँव में जाके वो लोगों को अवेयर भी करती है। तो उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, और ये कहानी एक्चुअली उसी प्रोजेक्ट की एक कहानी है। आपके ऑप्शंस हैं ए सेव द गर्ल चाइल्ड, बी गर्ल पावर, सी गर्ल शाइन, या फिर डी गर्ल स्टार्स। उस प्रोजेक्ट का नाम बताइए जिस प्रोजेक्ट में ऑर्डिनरी गर्ल्स की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेल्स, आम लड़कियों, साधारण लड़कियों की कुछ असाधारण कहानियाँ दी हुई है जिन्होंने कि स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। उसका नाम, प्रोजेक्ट का नाम सेव द गर्ल चाइल्ड है, गर्ल पावर है, गर्ल शाइन है, या फिर गर्ल स्टार है। 12th क्वेश्चन इज विच कोर्स डिड अनीता ऑप्ट फॉर। अनीता ने कौन सा कोर्स ऑप्ट किया था, कौन सा कोर्स किया था। स्टिचिंग का, सिलाई का, गार्डनिंग का, जो माली वाला कोर्स होता है वो, या फिर बी कीपिंग का। ये तो आसान ही प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी बी हाइव हैज़ हाउ मेनी क्वीन बीज। एक बी हाइव में मेल बी और वर्कर बी वैरी कर सकती है, ज़्यादा कम हो सकती है। छोटा छत्ता है, छोटा हाइव है तो कम होंगी, ज़्यादा बड़ा है तो बड़ी होंगी, लेकिन क्वीन बी स्पेसिफिक होती है। छोटा बड़ा कैसा भी आप हाइव देखेंगे, छत्ता देखेंगे, उनमें क्वीन बी कितनी होती है, सब में एक होती है, दो होती है, तीन, या फिर चार। हर एक बी हाइव में कितनी क्वीन बीज होती है, 1, 2, 3 और 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डज अ लीची ट्री फ्लावर? लीची के ट्री पर फूल कब आते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए मार्च में, बी जनवरी में, सी फरवरी में, डी दिसंबर में। जहाँ पर अनीता रहती है वहाँ पर लीची के पेड़ काफ़ी है और जब उन पर फ्लावर आते हैं तो बीज उनसे नेक्टर इकट्ठा करती है और फिर शहद बनाती है। तो लीची ट्री फ्लावर कब करते हैं? मार्च में, जनवरी में, फरवरी में या फिर दिसंबर में। 15th क्वेश्चन इज इन आरटीई में, आरटीई एक्ट में अप टू विच क्लास चिल्ड्रन गेट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन? पहले हमने एज की बात की, अब हम बात करते हैं क्लास की। किस क्लास तक आरटीई एक्ट में बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलती है? आपके ऑप्शंस हैं क्लास 10th तक, क्लास 8 तक या फिर क्लास 5 तक। फर्स्ट क्लास से आपको फ्री में एजुकेशन मिलेगी। किस क्लास तक? 10th क्लास तक, 8th क्लास तक या फिर 5th क्लास तक। 16th क्वेश्चन इज व्हाट वाज सीक्रेट ऑफ अनीता? अनीता ने अपना एक छोटा सा सीक्रेट भी शेयर किया है। तो अनीता का सीक्रेट क्या है? शी न्यू हाउ टू राइड द बाइसिकल, वो जानती है कि बाइसिकल कैसे, सॉरी माफ करिएगा, मोटरसाइकिल कैसे चलाई जाती है, ये उसका सीक्रेट है जो किसी को नहीं पता। शी ज्वाइन द कोर्स ऑफ बिकमिंग अ बी कीपर, उन्होंने बी कीपिंग करने के लिए कोर्स ज्वाइन किया था, ये किसी को नहीं पता। या फिर शी टुक एडमिशन इन कॉलेज, उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया, ये किसी को नहीं पता। कौन सा काम है जो अनीता ने सीक्रेटली किया, चुपचाप किया? चुपचाप मोटरसाइकिल चलानी सीखी, चुपचाप कोर्स ज्वाइन कर लिया बी कीपिंग का, या फिर कॉलेज में एडमिशन ले लिया। 17th क्वेश्चन इज हाउ डज अनीता नाउ गो टू कॉलेज? अनीता अब कॉलेज कैसे जाती है? बाय अ साइकिल, बाय अ मोटरसाइकिल, बाय ट्रेन या फिर बाय वॉकिंग। अनीता अब अपने कॉलेज कैसे जाती है? साइकिल से, मोटरसाइकिल से, ट्रेन से या फिर, और आपको इसकी पिक्चर भी एक दी हुई है, पैदल। Why a honeybee does a special type of dance when it finds flowers with nectar? अगर किसी भी एक हनी बी को नेक्टर वाला फ्लावर मिल जाता है, फूल मिल जाता है जिसमें नेक्टर है, तो वो एक स्पेशल डांस करने लगती है उसके चारों तरफ। क्यों? शी गेट्स वेरी एक्साइटेड, क्योंकि वो बहुत खुश हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती है उसको देख के। शी वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट विद द अदर बीज अबाउट द नेक्टर, वो नेक्टर के बारे में दूसरी बीज को कम्युनिकेट करना चाहती है, बताना चाहती है अपने डांस से। शी वॉन्ट्स टू कलेक्ट ऑल द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर, डांस करके वो सारा फ्लावर से सारा नेक्टर इकट्ठा करना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू शो हाउ वेल इट कैन डांस, वो बताना चाहती है कि वो कितना अच्छा डांस करती है। ओके, तो नेक्टर जब भी मिलता है बीज डांस करती है, बज़ करती है और स्पेशल डांस करती है एक्साइटमेंट में, बाकियों को बताने के लिए, उससे सारा नेक्टर कलेक्ट करने के लिए, या फिर अपनी अच्छी डांसिंग स्किल्स दिखाने के लिए। ओके, 19th क्वेश्चन इज फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दी हुई है, 3 स्टेटमेंट्स है सॉरी, उनमें से एक गलत है, तो गलत वाली आपको पहचाननी है। अनीता स्टेज इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, अनीता जो है बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में रहती है, क्या ये गलत है? या फिर इन चाइल्डहुड अनीता यूज टू ग्रेज हर काउज, बचपन में अनीता अपने गायों को चराती थी, ये गलत है? या फिर हनी बीज ले एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, हनी बीज जो है वो अक्टूबर टू दिसंबर एग्स ले करती है। कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है? अनीता मुजफ्फरपुर में रहती है, अनीता बचपन में गायें चराती थी, या फिर अक्टूबर टू दिसंबर जो हनी बीज हैं वो एग्स ले करती है। 20th क्वेश्चन इज इंसेक्ट्स हैव डैश लेग्स, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं हमारे, जैसे ये भी एक आपका एनिमल किंगडम ही है, जैसे कि बर्ड्स होती है जो फ्लाई कर सकती है, कुछ लैंड एनिमल्स होते हैं जो ज़मीन पे चलते हैं, कुछ आपके वाटर एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, तो एक हमारे इंसेक्ट्स भी हैं और इनकी पहचान ये है कि इनमें नंबर ऑफ लेग्स सब में सेम होते हैं। इंसेक्ट्स कौन कौन से हैं? आपके हाउस फ्लाई, मक्खी जो होती है घर में, मच्छर, मॉस्किटोज, जो आपके यहाँ पर हनी बीज की बात हो रही है ये भी वही है, वैस्प आपके जिनको आप ततैया बोलते हैं, दीमक, ये सभी हमारे इंसेक्ट्स हैं। तो इंसेक्ट्स में, और एंड्स ऑल्सो, चींटियाँ भी, इंसेक्ट्स में कॉकरोच ऑल्सो। ओके, एनीवेज, इंसेक्ट्स में कितने लेग्स होते हैं, क्वेश्चन ये है, कितने पैर होते हैं? पैरों से इनकी पहचान है, अगर किसी भी छोटे जानवर में आपको उतने पैर दिखाई देते हैं मतलब कि वो इंसेक्ट की कैटेगरी में आएगा। आपके ऑप्शंस हैं 8, 4 या 6। इंसेक्ट्स में 8 पैर होते हैं, 4 पेयर्स होते हैं, 4 लेग्स होते हैं या फिर 6 लेग्स होते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया क्योंकि एंड में आपको एक एंट दी हुई है आपकी एनसीईआरटी की बुक में, और उसमें कहा गया है कि इसके लेग्स काउंट करके लिखिए, तो हो सकता है यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाए।
ये थे आपके 20 क्वेश्चंस। अब हम चेक करते हैं आपके कितने आंसर्स करेक्ट हैं। तो आंसर्स ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है बी, सेकंड बी, थर्ड ए, फोर्थ सी, फिफ्थ डी, सिक्स सी, सेवेंथ ए, एट सी, नाइन्थ बी, 10th डी। 11th क्वेश्चन का आंसर है डी, 12th सी, 13th ए, 14th सी, 15th बी, 16th ए, 17th अगेन ए, 18th बी, 19th ऑल्सो बी एंड 20th सी। ओके, सो आउट ऑफ 20 कितने आपके मार्क्स आए हैं कमेंट सेक्शन में आप अपने नाम के साथ लिख दीजिए। अगर आपको काफ़ी क्वेश्चंस में डाउट है या फिर गलत हुए हैं, जो क्वेश्चन रॉन्ग है, अगर 2-3 क्वेश्चंस रॉन्ग है आपके, तो बैक जाके करेक्ट आंसर ज़रूर देख लीजिए क्या थे, ताकि आप वही गलती एग्जाम में ना करें। और वर्कशीट की वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए। ये मत सोचिएगा कि क्विज़ हमारी सारी सही है तो अब हमारी प्रिपरेशन हो गई है एग्जाम के लिए, क्योंकि वर्कशीट की वीडियो में आपके शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, पिक्चर बेस्ड आंसर्स, काफ़ी टाइप के क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए हुए हैं। तो एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।